नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी चंदौली की, जहां सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। साथ ही बात होगी इटावा की, जहां एक युवक का शव खेत में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। इतमादपुर के नंगलाजार में टेढ़ेश्वर महादेव हिंदू सम्मेलन समिति के तत्वाधान में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पहुंची और भारत माता के सामने दीप प्रज्वलित कर और गाय पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मंच पर पहुंचकर पूर्व ब्लॉक प्रमुख जगबीर सिंह तोमर ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का गदा देकर स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने सभी हिंदू माताओं, बहनों और युवाओं को एकता और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। कार्यक्रम का संचालन प्रांत सामाजिक सद्भाव कार्य प्रमुख और कार्यक्रम संयोजक शिवम उपाध्याय ने किया। सम्मेलन में समिति अध्यक्ष और भाजपा किसान मोर्चा महामंत्री जगबीर सिंह तोमर ने आयोजन की पूरी जिम्मेदारी संभाली। सम्मेलन में भवेंद्र प्रांत कार्यकारिणी सदस्य सुकन्या शर्मा, रीना, जेपी त्यागी, श्याम सुंदर प्रधान सहित कई गणमान्य नागरिक और हजारों महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने हिंदू धर्म और संस्कृति के संरक्षण, समाज में एकता बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया है, क्या जानकारी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये शताब्दी वर्ष है और उसमें हिंदू समाज को संगठित सुगठित करना, ये ऐसा विचार करके कि हम सब एक हैं, सामाजिक समरसता का भाव हो, सभी माताएं बहनें बैठे, बस 2 मिनट का विलंब है, उसके बाद आरती हो जाए तो फिर करना आप जो हमारा परिवार जो है वो सब एक हों। हम किसी भी प्रकार से अलग नहीं हैं। जब हम सब एक होंगे तो देश हमारा एक होगा और इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहेगा। यह विचार करके ये हमारे सम्मेलन हो रहे हैं और शताब्दी वर्ष का यह संकल्प है कि हमें हर व्यक्ति के घर घर तक पहुंच करके उनको सबको एकत्रित करके और उसके बाद उनको अपनी बात बताना, और यह एक बड़े सौहार्द की बात है। एक तरफ हिंदू सम्मेलन कराया जा रहा है, दूसरी तरफ यूजीसी के नाम पर जातियों के बांटने की बात की जा रही है, इसको कैसे देखते हैं? जातियों का विभाजन नहीं है, कहीं ना कहीं इस पर विचार करने की आवश्यकता है, तो विचार करना ही पड़ेगा क्योंकि समाज के लिए जो हितकारी नहीं है, समाज में आज यहाँ पर विराट हिंदू सम्मेलन हसनपुर खंड का 100 वर्ष संघ की पूर्ण होने पर आज एसपीएस फार्म हाउस में एक हिंदू सम्मेलन है। इस पर सम्मेलन में हमारी पूज्य संत साध्वी प्रज्ञा दीदी आई हुई है, आशीष वचन उनके होंगे और मुख्य वक्ता के रूप में भवेंद्र जी भाई साहब हैं। आज जो विराट हिंदू सम्मेलन का उद्देश्य है कि हमारे हिंदू सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, गाय गंगा, इनको बचाने के लिए आज सभी हमारे हिंदू संगठन एकत्रित हैं। माननीय योगी जी ने कहा है कि हम बटेंगे तो कटेंगे, हमें संगठन होना पड़ेगा, हमें छुआछूत जो भी हमारे अंदर भ्रांतियाँ होती हैं क्षेत्र के अंदर, इन सभी से दूर हट करेंगे। हम लोगों को एक रहना पड़ेगा, जब भी हमारा सनातन और संस्कृति और हमारा हिंदुत्व गाय गंगा और गायत्री का बचाव होगा। तो इसी उपलक्ष्य में आज एक विशाल विराट सम्मेलन एसपीएस फार्म हाउस में हो रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूज्य दीदी, संतजन और हमारे मुख्य वक्ता और सभी जो हमारे इस कार्यक्रम में लगे मेरे भाई बच्चे और इन सभी आए हुए सभी हमारे बुजुर्गगण, उनको नमन करता हूँ। नौजवान साथी और मेरी माता बहनें, उन्होंने भारी संख्या में आकर के आज हम लोगों को विराट हिंदू सम्मेलन का तो एक बहुत ही बड़े कार्यक्रम को बनाया है, भव्य और दिव्य। आभार व्यक्त करता हूँ। इन्हीं के साथ अपनी बारी बहुत बहुत धन्यवाद। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। खबर औरैया से है, जहां मतदाता सूची पर फैली खबरों पर डीएम ने कड़ा संज्ञान लिया। दिव्यापुर के भाग 350-351 में नाम कटने की सूचना भ्रामक साबित हुई। फिलहाल किसी भी वोटर का नाम नहीं काटा गया। फॉर्म 7 आपत्ति पर पहले नोटिस और फिर सुनवाई की जांच होगी। गलत सूचना फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई तय है।
दावे आपत्ति की अंतिम तिथि 6 मार्च 2026 है। जानकारी के लिए 1950-05-683-249533 पर संपर्क कर सकते हैं। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। चंदौली जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा अलीनगर थाना क्षेत्र के शाहूपुरी एनडीआरएफ कार्यालय के पास हुआ। जानकारी के अनुसार एक तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रक ने साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि साइकिल पर सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसके साथ मौजूद महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायल महिला को तत्काल अस्पताल भेजा गया। हादसे की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन मौके पर पहुंच गए और आक्रोशित होकर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद लोगों को समझा बुझाकर जाम समाप्त कराया। वहीं पुलिस के अनुसार ट्रक और उसके चालक को कब्जे में ले लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। हमारा नाम भोलानाथ पाल है। मैं ग्राम सभा ब्यासपुर का रहने वाला हूँ। मेरा ये कहना है कि शाहूपुरी कंपनी बंद हो चुकी है और ये सरकार की जमीन हो चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ जो है कंपनी वाले जो है रेख वाले कोयला माफियाओं को जो है जमीन दिए हुए हैं। बिना किसी परमिशन के, बिना किसी आदेश के यहाँ बड़े बड़े कोयला माफिया अपना रेख गिरवा करके इसी रोड शाहूपुरी से पड़ाव वाले रोड पर जाते हैं और रोड की स्थिति ये हो गई है कि रोड पर चलना दुश्वार हो चुका है। आए दिन दुर्घटनाएं होती है। हम लोग शासन प्रशासन को अवगत करा दिए कि यहाँ पर कोयला अवैध तरीके से गिरता है, जिससे दुर्घटनाएं होती है, लेकिन आज तक कोई नहीं। आज आपके सामने हमारा भाई जो है, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, 2 व्यक्ति। क्या नाम है उनका? उनका नाम क्या है? सोहन नाम। कितनी उम्र थी? उम्र 28 साल। कहाँ के रहने वाले थे? गोवा की रहने वाले थे। क्या घटना हुआ है उनके साथ में? ट्रक वाला जो है रेक से लदा कोयला से जा रहा था और धक्का मार करके उनकी जो है चक्के के नीचे। अभी क्या मांग है जो है आप जिला प्रशासन से? ये मांग है कि प्रशासन पहले जो कोयला माफिया उसको बुलाए। ये कैसे कोयला गिर रहा है यहाँ बिना किसी परमिशन के, प्रदूषण फैल रहा है, आए दिन दुर्घटना है। उससे पहले हम लोगों को मुआवजा दिलाया जाए और इसके बाद ही कोई बात हम लोग मानेंगे। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता सुमित की रिपोर्ट। जनपद इटावा के थाना उसराहार क्षेत्र में रविवार को एक युवक का शव खेत में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। युवक की मौत गोली लगने से हुई है। शव के पास से 315 बोर का तमंचा भी बरामद हुआ है। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों परिजनों के अनुसार युवक अपनी तय शादी से खुश नहीं था और मानसिक तनाव में चल रहा था। बताया गया कि शनिवार को ही घर में गोद भराई का कार्यक्रम हुआ था। इसी तनाव के चलते युवक द्वारा आत्मघाती कदम उठाने की चर्चा है। सूचना मिलते ही पीआरवी, स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी। फिलहाल सभी पहलुओं से मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। मैं आपका शेर सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? आईवरनपुरा। क्या बात हो गई? छोटे भाई के साथ नाजायज संबंध थे, छोटे वाले भाई के साथ रामू के जी। तो मैंने उसको कहा सुनी करी जी। तो मेरे से झगड़ा करती है जी। मैंने उसको बाहर भगा दिया जी। साल करीब हो गई जी। वो अब घर पे आया है। छोटे भाई की शादी है 3 नंबर की आदेश की जी। उसकी शादी में ये गई और उससे संपर्क करने की कोशिश करी जी। तो मुझे जब सूचना दी लोग बागों ने, जब मैंने इसको पूछा तो ये मेरे से झगड़ा करने लगी और ये बोल रही है आप ज़्यादा परेशान करे तो फांसी लगा ली। शाम को मैंने मकान में ताला दे दिया। ये पारिवारिक भाई है हरिश्चंद्र, उसके घर पे रही रात को। सुबह आई ताला खुला था हमारा। जल्दी कहाँ से बोल रहे थे? ठीक भाई के साथ में नाजायज संबंध थे। मैंने कहा सुनी करी तो कई बार समझौता भी हुआ और फिर बाहर चला गया। बाहर आने के बाद इसके वापस वही बातचीत हुई तो शाम को इसने धमकी थी कि हम फांसी लगा लेंगे। रात को मैंने रुकने नहीं दिया। छोटे भाई पारिवारिक भाई है उसके पास भेज दिया। सुबह आए तो मैं तो चला गया था बाहर और ये करीब 11 बजे खुदकुशी कर ली। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता ओमकार कठेरिया की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत मां सीमावर्ती क्षेत्र गोधना स्थित अनवार पब्लिक स्कूल में रविवार को आयोजित अनवार पब्लिक स्कूल टैलेंट सर्च परीक्षा में क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों से आए करीब 1000 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। परीक्षा को सुव्यवस्थित, पारदर्शी और अनुशासित वातावरण में सकुशल संपन्न कराया गया, जिससे अभिभावकों और छात्रों में विशेष उत्साह देखने को मिला। इस टैलेंट सर्च परीक्षा में 400 विद्यार्थी अनवार पब्लिक स्कूल और 600 विद्यार्थी अन्य विद्यालयों में शामिल हुए। विद्यालय के निदेशक डॉक्टर सोहराब सिद्दीकी ने बताया कि टैलेंट सर्च परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र को पुरस्कार के साथ उसकी संपूर्ण शिक्षा का खर्च विद्यालय द्वारा वहन किया जाएगा।
साथ ही टॉप 10 विद्यार्थियों को सांत्वना पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक, शिक्षिकाओं, स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा। कार्यक्रम को सफल बनाने में दिव्यांशु, मोहम्मद सलमान, सकीरा, वंदना सिंह, पवन कुमार अग्रहरी सहित अन्य लोगों की सक्रिय सहभागिता रही। देखिए, सबसे पहले हम बता दें कि आज हमारे कानवा पब्लिक स्कूल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन हुआ है और इसमें लगभग 1000 बच्चों ने प्रतिभाग किया है, जिसमें से 650 बच्चे बाहर के थे और परीक्षा बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हुई है, बिना किसी परेशानी की, बिना किसी दिक्कत के। सारा काम बहुत अच्छे तरीके से, सुनियोजित तरीके से हुआ, प्रशासनिक तरीके से हुआ और बहुत ही समावेशी ढंग से हुआ। जो बच्चे बाहर के थे वो कौन कौन विद्यालय शामिल हैं? विद्यालय तो अनेकों विद्यालय शामिल थे, मैं किसका नाम लेना भी। इस विद्यालय में सीवरेज चिल्ड्रन अकेडमी, हमारी पब्लिक स्कूल, सनराइज पब्लिक स्कूल और ऐसे और भी विद्यालय जो उसमें पार्टिसिपेट किए। मतलब कि आपके जिला के अलावा सीमावर्ती जिला के भी स्कूल ने प्रतिभाग किया बच्चों ने इसमें? सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट हमारा होम डिस्ट्रिक्ट होता है, उसके अलावा जौनपुर डिस्ट्रिक्ट के भी जो है कई स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया। क्या उम्मीद रखते हैं इन बच्चों से आप? बच्चे तो फ्यूचर हैं, देश के फ्यूचर हैं, तो बच्चों से बहुत मतलब जो परीक्षा दी है बेहतर ही परफॉर्मेंस करेंगे? हाँ, बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। जो फीडबैक आप लोगों ने लिया है, जो बच्चों ने फीडबैक दिया है, उसके हिसाब से बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। आप देखते हैं कि भाई, क्योंकि कंपटीशन तो टफ है, अब कौन सा बच्चा उसमें टॉप करता है, कौन सा बच्चा अपनी रैंक कहाँ तक इंप्रूव करता है, ये तो बात की बात है। लेकिन पेपर बच्चों के ही हिसाब से आया था। हाँ, बच्चे काफ़ी सेटिस्फाई, संतुष्ट हैं एग्जाम देके। सिलेबस था तो बच्चे बड़े खुश हैं पेपर्स को देख करके, बट फाइट ज़्यादा है, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे नॉट अ सिंगल स्टूडेंट हैज़ गिवन द कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस रहा हो, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया बच्चों द्वारा। बच्चे बहुत ही कॉन्फिडेंस में थे कि पेपर का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा सेट किया गया, बच्चे बहुत ही खुश थे और उनमें एक अलग चमक और उत्साह दिखी है भविष्य को लेकर के। बच्चे और उनके अभिभावक को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं बच्चों और अभिभावक को यही संदेश देना चाहूँ कि निरंतर हमारा विद्यालय ऐसी परीक्षाएं कराता रहेगा और वो अपने बच्चों को प्रतिभागी के रूप में भेजते रहे उज्जवल भविष्य के लिए। और मैं क्षेत्रवासियों को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं मनोज कुमार सिंह, APSTC एग्जामिनेशन का जो है स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ और ये मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे विद्यालय में अनवार पब्लिक स्कूल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2026 इस साल शुरू किया गया और इस एग्जामिनेशन में लगभग 1000 के आसपास बच्चे हमारे जो यहाँ बैठ रहे हैं, जो हमारे आसपास के अलग अलग विद्यालयों से आए हुए हैं। और इन बच्चों को इस कंपटीशन में बैठाने का सिर्फ और सिर्फ एक हमारा एक मोटिव है कि बच्चों के अंदर कुछ कंपटीशंस के बारे में अवेयरनेस ला सकें कि फ्यूचर में वो किस टाइप के जो है कंपटीशन में जाना चाहते हैं, चाहे वो उनका नीट हो, IIT हो, JEE हो। और इस चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है अपने आसपास के क्षेत्रों में ऐसे बच्चों को जो है मौका देने के लिए। जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी जो प्राइज़ क्या है? अगर वो जो है कि एग्जाम में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या टॉप में 10 में आते हैं, उनके लिए क्या आपके तरफ से स्कीम रखी गई है? ये स्कीम है कि हम हर ग्रेड में, हमारे यहाँ 2 ग्रेड में एग्जामिनेशन हो रहे हैं, ग्रेड A और ग्रेड B, जिसमें क्लास 4 to 7 की एक कैटेगरी है और क्लास 8 to 11 की एक कैटेगरी है। दोनों ग्रेड में हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कैश प्राइजेज रखे हैं और ये अमाउंट हम अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन जो भी कैश अमाउंट हो उन बच्चों को दिया जाएगा। साथ ही जो है कि उनके पढ़ाने के लिए भी व्यवस्था रखी गई है। हाँ, इन बच्चों के लिए हमने ऑलरेडी 3 संडे को जो है एक्स्ट्रा क्लासेस की व्यवस्था की थी कि बच्चों को कम से कम इस बारे में अवेयरनेस हो जाए कि हम किस तरह से एग्जामिनेशन ले रहे हैं, हमारे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा। इसके लिए हमने 3 संडे को जो है फ्री ऑफ कास्ट जो है क्लासेस चलवाई थी और उसका फाइनल एग्जामिनेशन आज हमारे विद्यालय में हुआ। डायरेक्टर से द्वारा बताया कि जो टॉप 10 बच्चे आएंगे उनको जो है कि पढ़ाई सारी जिम्मेदारी ली गई है। क्या है ये हमारे मैनेजमेंट का ये फैसला है कि भाई इन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो बच्चे टॉप 10 में आएंगे तो टॉप 3 इनको स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत जो है इनकी फीस में जो है हम व्यवस्था करेंगे और कुछ बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट जो है एडमिशन देंगे। टॉप 3 जी। कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए हुए हैं? अबाउट 1000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। क्या शुभ नाम आपका? मनोज कुमार सिंह और मैं इस एग्जामिनेशन का स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ। ये आज अनवार पब्लिक स्कूल द्वारा टैलेंट सर्च एग्ज़ाम करवाया जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि इस ग्रामीण इलाके में छुपी हुई प्रतिभा को निखारना। मेरा मेन उद्देश्य ये है कि बच्चे किसी भी आर्थिक तंगी की वजह से या किसी भी अभाव में उनकी पढ़ाई से दूरी ना हो। मेरा मेन उद्देश्य ये है कि वो बच्चे पढ़ें, किसी भी स्कूल में पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, लेकिन वो पढ़ाई ज़रूर करें, क्योंकि आज के दौर में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। शिक्षा ही ऐसी चीज़ है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं, अच्छे इंसान बन सकते हैं, अच्छे नागरिक बनेंगे आगे चल के देश के। और दूसरी बात ये है कि जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो जो बच्चे टॉप रैंक आएंगे टॉप 3 में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में, उनको 100% स्कॉलरशिप स्कूल की तरफ से दिया जाएगा। वो कहीं भी पढ़ेंगे, किसी स्कूल में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अनवार पब्लिक स्कूल में पढ़ें तभी होगा। किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं वो तो 100% उनकी फ़ीस स्कूल द्वारा दी जाएगी।
और दूसरी बात टॉप 10 में जो बच्चे आते हैं उनको एक कैश अमाउंट, एक धनराशि जो होगा वो 5,000 के आसपास वो दिया जाएगा। उनको सिर्फ इसलिए दिया जाएगा ताकि उनका उत्साह बढ़े, एक मनोबल बढ़े, एग्ज़ाम में कैसे तैयारी की जाती है, कैसे पार्टिसिपेट किया जाता है और कैसे एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम में कैसे फेस किया जाता है। उनको एक सीखने का अच्छा मौका मिलेगा, इसलिए उनके उत्साह के लिए धनराशि हम लोग देंगे। लगभग हज़ारों बच्चे इसमें शामिल हुए हैं और 600 प्लस बच्चे बाहर के हैं और 500-600 बच्चे अपने स्कूल के, अनवर पब्लिक स्कूल के हैं। और मेरा मेन उद्देश्य ये है कि शिक्षा को आगे बढ़ाना और इसी पे निरंतर अनवर पब्लिक स्कूल काम कर रहा है। और मेरी ये कोशिश हमेशा ये होती है कि मैं हमेशा कैसे क्या इस क्षेत्र को क्या अच्छे से अच्छे दे सकूं और बेहतर कर सकूं इस क्षेत्र के लोगों के लिए, ताकि इस ग्रामीण के लिए। धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा कि आपको एक शिक्षा जो सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं आप, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा ये है कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था उसी वक्त मुझे लगा कि पढ़ाई के अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं, शिक्षा ऐसी चीज़ है कि इसी से सब कुछ किया जा सकता है। तो मैं स्टूडेंट लाइफ में जब था, मैं उसी टाइम से मैं सोचा था चलो ठीक है, मैं जब आगे मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई स्टडी, उसके बाद मैं क्षेत्र में इस शिक्षा के क्षेत्र में ही मैं काम करूंगा और मैं हमेशा इसी पे काम कर रहा हूँ डे बाय डे। और आगे क्या कर सकता हूँ, अभी तो शुरुआत है, अभी आगे बहुत कुछ करना है मुझे बाकी। जैसा कि देखा जाए कि इस गांव को लिया जाए तो जो बड़े शहर होते हैं जैसे लखनऊ हो गया, बनारस, उस तर्ज पे आपने विद्यालय खोला हुआ है, उस तर्ज पे आप शिक्षा की सारी सुविधाएं दे रहे हैं, तो अभिभावक के बारे में क्या कहना है? अभिभावक कितना संतुष्ट है, क्या कहना है उनका? देखिए, मेरा ये मानना है कि 100% तो कोई किसी से संतुष्ट नहीं हो सकता, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ 99.99% मेरे गार्जियन मुझसे संतुष्ट हैं। अब मैं ओपन ये बोलता हूँ कि मैं कॉल करवाता हूँ, मैं खुद कभी कॉल करता हूँ कि अगर कोई शिकायत है तो आप आइए, मेरा स्कूल का दरवाज़ा हमेशा के लिए खुला है। आप एनी टाइम अगर आ सकते हो तो आकर मुझसे बात करिए, अगर नहीं आ सकते हैं तो आप मुझे कॉल करिए। कॉल करके आप अपनी परेशानी बताइए, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ पैसा ऊपर वाले मुझे बहुत दिए हैं, मुझे पैसा इसकी कोई लालच नहीं है। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि मैं शिक्षा पे काम सेवा भाव से कार्य करना चाहते हैं। अब विद्यालय के बच्चे आगे बढ़ें, विद्यालय के बच्चे आगे बढ़ें और इस क्षेत्र के बच्चे आगे बढ़ें। अभी इसी कड़ी मैं अभी इस बार जो क्लास 6 से फाउंडेशन कोर्सेज स्टार्ट करवाए हूँ और मैं बाहर की पूरी फाउंडेशन की टीम बुला रहा हूँ और ये आ रहे हैं, जबकि मुझे पता है कि वो बहुत कास्टली पड़ेगा मेरे लिए, यहाँ के लोग उसको अफोर्ड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं सोचा नहीं ठीक है, मैं ये काम करूँगा। IIT नीट जैसी परीक्षा की तैयारी यहाँ पे मैं इस बार क्लास 6 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिससे कि बच्चे जो है कंपटीशन में आसानी से बैठ सके। उनका एक बेस में बनाऊंगा ताकि एक बेस उनका क्लियर हो, एक स्ट्रॉन्ग बेस उनका बने, अपनी मंजिल पा सके वो, अपनी मंजिल पा सके। क्या शुभ नाम आपका? डॉक्टर सौरभ सिद्दीकी, डायरेक्टर अनवर पब्लिक स्कूल, जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।